गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 9वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आज आपका वीडियो लेक्चर तीसरा है। टॉपिक आपका दे रखा है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। आप देखते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ कृषि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं, जैसे उर्वरक के रूप में या कीटनाशक के रूप में। ऐसे अपन अलग अलग ओपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो अपन देख लेते हैं उर्वरक के बाद में कीटनाशक या कीटनाशक का विशेष स्थान रहता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अपन ने कल कुछ रासायनिक कीटनाशकों के बारे में स्टडी की थी, तो आपने देखा था कि रासायनिक कीटनाशकों को 6 कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। तो जिसमें फर्स्ट आपने कल पढ़ा था, क्या था वो था फर्स्ट कीटनाशक के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन ली। वो आपने क्लोरिडीन नामक, जिसमें डीडीटी भयानक भी आपको बताया था, डीडीटी किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, क्या प्रोसेस था, उसको आपने स्टडी किया था। आज आप सेकंड प्रकार के कीटनाशक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक किस प्रकार के होते हैं, क्या इसकी विशेषता होती है, उस पर आधारित हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनरली आप जानते हैं ये कीटनाशक अत्यंत हानिकारक होता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत हानिकारक कीटनाशक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के विषैले प्रभाव देखने को मिलते हैं। देन गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। एग्जाम्पल बेस्ट दे रखा है पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, इएथियोन, डाइमेथेट, डोमेट, फॉरेट आदि ये कीटनाशक अत्यंत कारगर होते हैं कीटों को नियंत्रित करने में, परंतु इसका अत्यंत विषैले होने से भारत सरकार ने इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। मान लो इसको कैसे छिड़काव करना रहा, क्या करना रहा, तो कई प्रकार की बड़ी घटना में इससे कई प्रकार की समस्या जनरेट होती हुई देखी जाती है। परंतु लेटेस्ट में काम आने वाले 2 कीटनाशक आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, मेलाथियोपाइन तथा एसिडिफेट कीटनाशक वर्तमान समय में प्रयोग जो सब्जियों तथा फलों की सुरक्षा हेतु करते हैं। कीटों के लिए घातक होते हैं, परंतु मनुष्य एवं जीव जंतु पर इसका प्रभाव क्या होता है, कम हानिकारक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन जनरली देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के कीटनाशक अलग अलग क्वालिटी के होते हैं और उनकी सामान्य प्रॉपर्टी क्या होती है, भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। आगे हमने तीसरा दे रखा है क्रियोमेट कीटनाशक, उसकी क्या प्रॉपर्टी है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सेकंड आपने रिप्रेजेंट किया, उसको आपने देखा होगा कि इसकी क्या विशेषता, कौन कौन से उदाहरण किस कीटनाशक के अंतर्गत आता है, तो उसको आपको दिमाग बनाना कई बार आपको एग्जाम में पूछते डायरेक्ट नोट्स के रूप में। संक्षिप्त टिप्पणी करो, ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल मेंस होते हैं, किसकी क्या विशेषता होती है, कौन सा कीटनाशक वर्तमान में काम आता है। तो काफ़ी 3-4 चीज़ें आपको बेसिक ज्ञान होना नेसेसरी है। तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं क्रियोमेट कीटनाशक। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ। देखिए आगे आप देखते हैं कि क्रियोमेट कीटनाशक क्या होते हैं और इसकी कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से कीटनाशक आते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। जनरली ये कीटनाशक अत्यंत क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, अत्यधिक घातक होते हैं और डायरेक्ट सजीवों पर भी क्या उसका विषैला प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ कीटनाशकों के उदाहरण दे रखे कार्बियल, एलिकार, क्लोरोफिरॉन, इस तरह के कीटनाशक आते हैं। इनमें क्लोरोफिरॉन विशेष करके काम में आता है। वो भूमि के अंतर्गत जो दीमक लगती है, भूमि के अंदर दीमक पेड़ पौधों को नष्ट कर लेती है, जो सामान्य भाषा में कहते हैं उदय लगना, तो उदय की प्रक्रिया को रोकने के लिए इसको विशेष प्रयोग किया जाता है। एवं उसके बाद में हम देखते हैं एल्डी कार्बो कीटनाशक है, वो अत्यंत हानिकारक होने से इस पर गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा, प्रतिबंध भी लगा रखा है, इसका प्रयोग उचित नहीं बताया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग कीटनाशक का अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग उपयोगिता के आधार पर इसको अपन काम में लेते रहते हैं। चौथा टाइप दे रखा है सिंथेटिक पायरोथेरेट। इसमें
अंतर्गत कुछ कीटनाशक आपके आ रहा है साइप्रोमेथ्रिन, परमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फनपेरोलेट आदि ये अलग अलग प्रकार के कीटनाशक बताए गए। इन कीटनाशकों की विशेषता होती है कि इसको कम मात्रा में काम में लेते हुए कीटों पर इसका हानिकारक प्रभाव देखा जाता है। इसकी कम मात्रा में फसल पे आपने छिड़काव कर रखा है तो भी डायरेक्ट ये क्या कर लेंगे, कीटों को तो नष्ट कर लेंगे, परंतु कीटों के लिए अत्यंत घातक हो जाएंगे, परंतु सामान्य जीव जंतु तथा मनुष्य के लिए इतने घातक नहीं होते। विशेष करके सिंथेटिक पायरोसाइड कैटेगरी के कीटनाशक होते हैं वो सारे छेदक कीटों को नियंत्रण में काम में लिए जाते हैं। छेदक कीट मतलब जो छेद मतलब किसी चीज को छेद कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कपड़ों पर छेद करने वाले चीज, तो ऐसे कई प्रकार के जीवाणु को नष्ट करने में इनको काम में लिए जाते हैं। ये लंबे समय तक मृदा में उपस्थित नहीं रहते, जैसे ही आपने प्रयोग किया थोड़े समय के बाद में क्या हो जाएंगे, अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और शीघ्र ही अपघटित होकर नष्ट हो जाते हैं। देन इसका प्रभाव अत्यंत घातक प्रभाव नहीं होता है, परंतु कीटों के लिए अत्यंत घातक है, परंतु अपने लिए सामान्यतः अत्यंत घातक प्रभाव इसका नहीं बताया गया। इसको आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के दूसरे कई प्रकार के ऐसे कीट जनरेट हो जाते हैं, जिससे कई प्रकार की समस्या बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये जैसे ज़्यादा मात्रा में आपने प्रयोग कर रखा है तो इसमें माऊ, सफेद मक्खी, हरी तेला आदि की बढ़ोतरी हो जाती है। अलग अलग प्रकार के कीटनाशक क्या हो जाते हैं, कीटों काफी तो आपने नाश किया और काफी कीट इसके प्रयोग से क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। अतः फसल पर एक बार ही इसका प्रयोग करना उचित बताया गया है। एक से अधिक बार या एक से अधिक बार आप प्रयोग करोगे, बार बार प्रयोग करते रहोगे, फिर बाद में ये समस्या जनरेट होने की संभावना भी रहती है। अब ये तो थे रासायनिक कीटनाशक, अब कुछ ऐसे कीटनाशक आ रहे हैं जो आपके जैविक कीटनाशक के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं, बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जो जीवों द्वारा निर्मित होते हैं और डायरेक्ट किस प्रकार से इफेक्ट देखकर दर्शाते हैं, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए जैव कीटनाशक की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से गुण प्रदर्शित करते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे आप देखते हैं जैव कीटनाशक क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैव कीटनाशक, इनका जैव कीटनाशक का मतलब नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि इस प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का निर्माण जीवों से किया जाता है। जैसे उत्पादन का प्रोसेस देखेंगे तो कीटों, फफूंदी, जीवाणु, वायरस तथा वनस्पति को डायरेक्ट प्रयोग करते हुए इसका निर्माण किया गया है। जैसे नीम की पत्ती को आपने कभी कभार अनाज में डालते हुए देखा होगा, और वो नीम की पत्ती से अनाज के अंदर पड़ने वाले कीड़ों की मात्रा क्या नियंत्रित किया जाता है। आप जानते भी हैं कभी कभार जब बालों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु अपने सामान्य बसों के जो है तो वो हो जाते हैं, तब उसमें क्या रहता है, निमोनिया तेल डालते हैं, ये भी एक प्रकार वनस्पति की उत्पाद है। तो डायरेक्ट कई प्रकार के ऐसे मटेरियल होते हैं जो जीव जंतु या पेड़ पौधों से निर्मित किए जाते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्लाई करके उनसे विभिन्न प्रकार के रोगाणु तथा जीवाणु से सुरक्षा अपन प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन का प्रोसेस कीटों, फफूंदी, जीवाणु, वायरस तथा वनस्पति आदि से इनका उत्पादन किया जाता है। उपयोग फसल एवं सब्जियों एवं फल के उत्पादन को बढ़ाना तथा कीटों से सुरक्षा प्रदान करने में इसकी विशेष भूमिका रहती है जैव कीटनाशकों की। बेसिकली अपन कुछ कीटनाशकों का उदाहरण दे रहे हैं, नीमनाशी, ट्राइकोइड, न्यूक्लियोपोलर हाइड्रोक्सिल वायरस, बैसिलस थ्यूरियस, बीटी का आपको कई बार जब पूरा नाम पूछते हैं, बीटी का पूरा नाम बताइए, तो आपको क्या हो जाएगा, बैसिलस थ्यूरियस एजेज, गंधपात, इससे बहुत सारे ऐसे कीटनाशक जैव कीटनाशक बताए गए। इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी रिक्वायरमेंट कम मात्रा में होती है, परंतु रासायनिक कीटनाशक से अधिक प्रभावकारी होते हैं। कम मात्रा में अधिक उपयोगी होते हैं, कम मात्रा में अधिक उपयोगी होते हैं। आपने थोड़ी सी मात्रा भी ले रखी तो भी आपके उपयोगी बहुत अत्यंत मात्रा में उपयोगिता का गुणधर्म दर्शाने कार्य करते हैं। जैसे ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कपास के पौधों में उनकी जड़ों को नष्ट बचाने के लिए कई प्रकार के ऐसे जैव कीटनाशक को डालते हैं। धान की फसल, दाल, मूंगफली, कई प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जिनको नियंत्रित करने में इस प्रकार के जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है।
बेसिकली आप जानते हैं जैव कीटनाशकों के कई प्रकार के लाभ होते हैं और इनका प्रयोग करने से कई प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ होते हैं। विशेष करके जितने हानिकारक प्रभाव रासायनिक कीटनाशकों से होते हैं वो सारे हानिकारक प्रभाव जैव कीटनाशकों में किसी भी प्रकार देखने को नहीं मिलता है। देखिए जैव कीटनाशकों से होने वाले लाभ कौन कौन से उसको अपन स्टडी कर रहे हैं, फिर बाद में आपके मुख्य बिंदु संक्षेप में मैं आपके रिप्रेजेंट करके बता दूंगा। देखिए जैव कीटनाशकों से होने वाले लाभ, जीवों एवं वनस्पतियों पर आधारित उत्पाद होने के कारण जैव कीटनाशक लगभग 1 माह में भूमि में मिलकर अपघटित हो जाते हैं तथा कोई इसका अंश नहीं बचता है। यही कारण की पारिस्थितिकी मित्र के रूप में जाने जाते हैं। इनकी विशेष विशेषता होती है जैव कीटनाशक ये जैविक पदार्थों का उत्पाद होते हैं जिसके कारण 1 महीने के समय के साथ में ऑटोमेटिकली भूमि के साथ में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अपने आप अपघटन हो जाता है। परंतु आपने रासायनिक कीटनाशक देखे तो लंबे समय तक भूमि में वैसे पड़े रहते हैं और डायरेक्ट कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव दर्शाने कार्य करते हैं, परंतु इसमें इस प्रकार गुणधर्म होता ही नहीं क्योंकि ये जल्दी अपघटित हो जाएंगे। देन इसको क्या माना गया है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक मित्र कीटनाशक बताया गया है। जैव कीटनाशक केवल लक्षित कीटों में बीमारियों को ही मारते हैं जबकि रासायनिक कीटनाशक सभी प्रकार के कीटों को नष्ट कर देते हैं। इसकी विशेषता होती है जैव कीटनाशक जिसके लिए अपने जिस कीटाणु को नष्ट करने के लिए प्रयोग करें वही कीटाणु नष्ट करेंगे, परंतु रसायन का अपने एक बार रसायन किसी में भी डाल दिया तो वो सभी को मार देंगे। अपन संपर्क में आए तो अपने भी हानिकारक प्रभाव दर्शाते, परंतु जैव कीटनाशक इस प्रकार के हानिकारक प्रभाव दर्शाने के गुणधर्म बहुत कम दर्शाते हैं। जैव कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों में सहनशीलता तथा प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती है जबकि रासायनिक कीटनाशकों में विभिन्न प्रकार के कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण इनका प्रयोग अनुपयोगी हो जाता है। कई प्रकार के ऐसे रासायनिक कीटनाशक होते हैं जिनका बार बार उपयोग करने से फिर बाद में कीटों पर कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उसके अनुकूल इस प्रकार के एंटीबायोटिक उसमें जनरेट हो जाती है जिससे विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रति वो क्या हो जाते हैं, सुरक्षित होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार के रसायन का कोई प्रभाव उत्पन्न होता भी नहीं। तो ऐसे इनकी क्या होती है, प्रॉपर्टी देखने को मिलती है बेसिकली। परंतु जैव कीटनाशक से ऐसे किसी भी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता कीटों में उत्पन्न होने की क्षमता बहुत कम देखने को मिलती है। जैव कीटनाशकों के प्रयोग के तुरंत बाद फलों एवं सब्जियों की कटाई करके अपन प्रयोग कर सकते हैं जबकि रासायनिक कीटनाशकों को कुछ दिन के लिए अपन को फसल को नष्ट तक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कई प्रकार के ऐसे रासायन हानिकारक होते हैं जिसको अपन नष्ट करने पर अपने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार की हानि होने की संभावना रहती है। जैव कीटनाशकों को सुरक्षित, हानि रहित तथा पारिस्थितिकी मित्र होने की वजह से विश्व में इनका प्रयोग से उत्पादन, चाय, फल, सब्जियां, तंबाकू, खाद्यान्न, दलहन फसलें, तिलनी फसलों की मांग एवं मूल्य की वृद्धि होती जा रही है। कई प्रकार की गुणवत्ता जनरेट होने से कई प्रकार की फसलों की गुणवत्ता में जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करने से बढ़ती है जिससे इनकी मांग क्या होती है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिसका परिणाम यह है कि कृषकों के लिए इनका उत्पादन का मूल्य भी दिख बनवाने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैव कीटनाशक जहाँ प्रयोग कर रखे उनको लोग ज़्यादा प्रायोरिटी से सब्जियों फलों को खरीदने का काम करेंगे और एक रासायनों का आपने प्रयोग कर रखा है तो उसको क्या करेंगे, कम मात्रा में लेने का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा एक सिंथेटिक दूध होता है, एक बनावटी दूध और एक होता है जो गाय भैंसों से डायरेक्ट निर्मित होने वाला दूध। तो दोनों में से आप या कोई भी पब्लिक के सामने दूध की चॉइस रखेंगे तो दूध कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला दूध है उसको अपन पहले प्रायोरिटी देंगे कंपेयर टू संश्लेषित। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे कैसे रासायनिक कीटनाशकों को जितना प्रयोग हो रखा है उतनी उसकी गुणवत्ता फसल की क्या होती है, डिक्रीज होती है और जैव कीटनाशकों के प्रयोग से फसल की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। दिमाग बात रहेगी। आगे आप देख रहे हैं जैव कीटनाशकों के विषहीन तथा हानिकारक रहित होने के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनके प्रयोग आत्महत्या की संभावना शून्य होगी जबकि रासायनिक कीटनाशकों से ऐसे आत्महत्या होने की संभावना बढ़ती जा रही है। कई प्रकार के ऐसे होते हैं कीटनाशकों को लोग पी लेते हैं, गुस्से में पी के मर जाते हैं और वो ऐसी, परंतु आप ऐसी परिघटना जैव कीटनाशकों किसी को भी आप खा लोगे तो व्यक्ति मरने की संभावना नहीं रहेगी।
मान लो आप नीम के पत्ते कितने भी खा लो, थोड़ी कोई मौत होगी, उल्टी होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी होने की संभावना नहीं। आपको क्या होगा, ज़्यादातर आपने खाना खा रखा तो उससे क्या होगा, खाने का रिप्लेसमेंट हो गया, वो खाना खाया दोबारा रहेगा, उल्टी होना, दस्ते लगना, वही होगा प्रोसेस। बाकी आपने कोई किसी प्रकार का अपना रासायनिक पदार्थ को पी लिया तो फिर बाद में आपके शरीर में जाकर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट हत्या को रोकने में भी, आत्महत्या को रोकने के में जैव कीटनाशकों की विशेष भूमिका रहती है। प्राचीन समय में रासायनिक कीटनाशकों को पी के कई प्रकार के लोग गुस्से गुस्से में अपनी जान गंवा देते थे, तो उसको कंट्रोल करने में भी जैव कीटनाशक उपयोगी साबित हो रहे हैं। जैव कीटनाशक पर्यावरण, मनुष्य एवं पशुओं के लिए सुरक्षित तथा हानिकारक रहते हैं। इनके प्रयोग में जैविक खेती को बढ़ावा मिलता जा रहा है, जो पर्यावरण पारिस्थितिकी को संतुलित बनाने में विशेष भूमिका निभाने में जैव कीटनाशकों की भूमिका रहती है। तो ये मुख्य बिंदु आपके दे रखे हैं, इनसे क्या क्या लाभ हो रहे हैं, तो उसको अपन संक्षेप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। वैसे आपके लैंग्वेजिकल मैटर है, उसको आपको मैं PDF के रूप में भेज दूंगा, जो आप देखते रहोगे, और पूरा मैटर जो आपको बताया जा रहा है उसका व्यवस्थित रूप से स्क्रीनशॉट खींच के और व्यवस्थित रूप से आप नोट्स बनाते रहें। ध्यान देखिए, जैविक कीटनाशकों क्या मैं, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो आपके सामने जैव कीटनाशक की विशेषता मैंने सामने रिप्रेजेंट की थी, उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट से सेव कर लीजिए। फिर जैव कीटनाशकों के उपयोग देखिए, जैव कीटनाशकों के क्या क्या लाभ है उसको मैंने संक्षेप में आपको रिप्रेजेंट मैटर को करके बता रहा हूँ, जो आप एग्जाम के समय में शॉर्ट में मैटर को याद कर सकते हैं कि जितने भी प्रकार के जैव कीटनाशक होते हैं वो पारिस्थितिकी मित्र होते हैं, कारण अति शीघ्रता से अपघटित हो जाते हैं। परंतु आप रासायनिक कीटनाशकों की बात करोगे तो रासायनिक कीटनाशक लंबे समय तक अपघटित नहीं हो पाते तथा मृदा में वैसे अपने गुणधर्म दर्शा करते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण भी होती है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, और विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं की डायरेक्ट क्या होती है, इफेक्टेड होने की संभावना भी रहती है। परंतु ये पारिस्थितिकी दृष्टि से मित्र होते हैं, कारण क्या है कि शीघ्र अपघटित हो गए, अपना प्रभाव शीघ्र नष्ट कर देते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है, ये जैव कीटनाशक लक्षित कीटों को ही मारते हैं। जैव कीटनाशक को आपने जिस टारगेट से आपने काम में ले रहे हो उसी टारगेट के अकॉर्डिंग ही जीवों को मारने में भूमिका निभाएगा। परंतु रासायनिक कीटनाशकों का आपने प्रयोग कर रखा है तो सभी प्रकार के कीटों को मार देते हैं। मित्र जैसे केंचुए, कई प्रकार के भूमि में लाभदायक कीटनाशक भी होते हैं, उनको भी रासायनिक कीटनाशक द्वारा मारा जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी बार अपने में भी गिर जाता है तो भी अपने को भी हानि पहुंचाने की संभावना रहती है, परंतु इससे किसी भी प्रकार की कोई हानि उत्पन्न होने की संभावना क्या रहती है, 0% देखी जाती है। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं होती। जैव कीटनाशकों का प्रयोग करने से किसी प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता उसमें उत्पन्न होने की संभावना क्या रहेगी, 0। क्यों? क्योंकि ऐसे गुणधर्म कभी आपकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग, परिवेश के अकॉर्डिंग उसमें किसी प्रकार की उसमें प्रतिरोधक क्षमता जनरेट नहीं होती। परंतु रासायनिक कीटनाशक लिमिटेड मात्रा में अकॉर्डिंग क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जीवों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है और फिर बाद में धीरे धीरे कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशक होते हैं, उनको जीवों के प्रति किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता ही नहीं और अनुपयोगी हो जाते हैं। परंतु जैविक कीटनाशक ऐसे गुणधर्म प्रदर्शित नहीं होना देता है। अगला पॉइंट दे रखा है, फसल सब्जियों को तुरंत अपने प्रयोग में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने जैव कीटनाशक आज आपने मान लो खेत में डाल रखा है और शाम को जाके आप सब्जी को काम में लेना चाहते ले सकते हैं, परंतु रासायनिक कीटनाशक को आपने प्रयोग कर रखा है तो 15-20 दिन के लिए आपको सब्जी को आप काम में नहीं ले सकते। और लोग मान लो प्रयोग कर भी लेते हैं तो उसका डायरेक्ट हानिकारक प्रभाव देखने को आपको मिलता है। अगला पॉइंट दे रखा है, कृषकों को फसल उत्पादन मूल्य में वृद्धि करवाता है। जैव कीटनाशकों का प्रयोग कर रखा है तो फसल उत्पादन से जो मूल्य आपको मिलने वाला है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि सभी लोगों की यही थिंकिंग रहती है कि जितना आपकी पौष्टिकता, शुद्धता, देसी खान पान होगा उतनी आपकी बुद्धिमत्ता और शारीरिक विकास क्या होता है, अच्छा होता है और विभिन्न प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की संभावना रहती है। परंतु रासायनिक कीटनाशकों में ऐसा कोई गुणधर्म नहीं होता है। वो क्वांटिटी को तो जरूर बढ़ा देंगे परंतु आपके मूल्य में उत्पादन की मात्रा क्या करेंगे, डिक्रीज करने में भूमिका निभाते हैं। आत्महत्याएं नियंत्रित में विशेष भूमिका निभाने में जैव कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। क्यों बताया गया है कि आपने देखा होगा प्राचीन समय में कई प्रकार के लोग
थोड़ी सी बातों में उलझने की वजह से आत्महत्या कर लेते, घर पे रखा हुआ कीटनाशकों पी लेते थे और मरने की संभावना रहती थी। परंतु वर्तमान समय में देखें तो जैव कीटनाशकों का प्रयोग होने से उनको आप कितनी भी मात्रा में कुछ भी खा लोगे तो उसमें मरने की संभावना नहीं होगी, किसी भी प्रकार से मरने की संभावना नहीं होती। तो अपन कह सकते हैं जैव कीटनाशक एक आत्महत्या नियंत्रक का कार्य भी करता है। आगे देखते हैं, ये जैव कीटनाशक सुरक्षित होते हैं, हानिकारक रहित होते हैं तथा पर्यावरण हितैषी के रूप में जाने जाते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो लैंग्वेजिकल मैटर के रूप में आपके विस्तार रूप से जैव कीटनाशकों के लाभ आपके किताब में मेंशन कर रखे हैं, उसको संक्षिप्त रूप में एग्जाम में किस प्रकार से प्रदर्शित करना उसको मैंने आपके सामने पेश किया हुआ मैटर है। तो एक बार पुनः मैं दर्शाता हूँ। फिर आगे अपने अगला बिंदु दे रखा है, अगला रासायनिक कसे रसायन के रूप में आपके आएगा पादप वृद्धि नियंत्रक रसायन किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो ये था जैव कीटनाशक का प्रोसेस, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन पढ़ने जा रहे हैं पादप वृद्धि नियामक रसायन। देखिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम आते हैं, कृषि रसायन के अंतर्गत ही इसलिए अपन करते हैं। पादप वृद्धि नियामक, जो पादप वृद्धि को नियंत्रित करने में विशेष भूमिका निभाने वाले हर रसायन कृषि रसायन के अंतर्गत ही अपन स्टडी करते हैं। ये विशेष करके पौधों की वृद्धि को बढ़ा भी सकते हैं और नियंत्रित भी कर सकते हैं, और मान लो अधिक वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल भी करने में विशेष भूमिका डायरेक्ट इनडायरेक्ट निभाने में कार्य करते हैं। आप देखते हैं इनका ज़्यादातर प्रयोग कपास, धान तथा सब्जियां व फल उत्पादन के लिए फलों के पौधों में इसका काम में अपन करते हैं। या तो फल उत्पादन की मात्रा बढ़ानी है तो तब अपन पौधों को ग्रोथ जल्दी करवाने के लिए इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं, या कपास या धान या सब्जियां इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आप जानते भी, जैसे कुछ दर है साइटोकाइंस, इथाइलिन, इंडोल, एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में कभी एक बार आपको पूछता है IAA का पूरा नाम बताइए। IAA का पूरा नाम क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये IA क्या है तो आपको क्या बताना, IA का पूरा नाम लिखते हुए आप नीचे लिखोगे ये पादप वृद्धि नियामक कृषि रसायन उत्पाद है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पादप वृद्धि को नियंत्रित करने में विशेष भूमिका निभाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप मैटर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑक्सीजन, जिबरलिन, जाइलिन आदि कुछ प्रकार के रसायन पादप वृद्धि नियामक रसायन दे रखे हैं, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग करके फसल उत्पादन की मात्रा को अपन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और पादप वृद्धि को अपन नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। मान लो आपने फसल बोने से पहले आपने मात्रा में रोग भी डाल दिए, विभिन्न प्रकार के कीटों से सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार रसायन भी डाल दिए, परंतु पादप का सही रूप से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको जितना बेनिफिट मिलना होता है उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलता। देन फसल की ग्रोथ करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके उसकी ग्रोथ करना necessary हो जाती है। देन उसका उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो उसका आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मिलता है, फायदा मिलता है। तो ये था आज अपने दो टाइप के रसायनों को स्टडी किया, एक तो जैव कीटनाशक और दूसरा था पादप वृद्धि नियामक, और तीसरा टाइप का थोड़ा बहुत कल का मैटर आपके पेंडिंग था उसको अपन ने कवर भी किया। तो ये था आज का टॉपिक। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे और 3-4 रसायन दे रखे हैं जिनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, क्या होता है, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। और फिर बाद में आपका आएगा पर्यावरण रिलेटेड पार्ट जो लैंग्वेज बेस पे है, परंतु जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आपको मैं पढ़ाता रहूँगा और उसको आप व्यवस्थित रूप से समझते रहिए। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिली रहे। किसी भी प्रकार की मान लो कन्फ्यूजन डाउट है तो डायरेक्ट उस चीज़ को पूछ के समस्या का समाधान करें, ताकि मान लो रेगुलरिटी हमेशा के लिए रेगुलरिटी हमेशा क्या रहती है, जीत में रहती है। और जितना आप कंटिन्यू रेगुलर
आप मेटल को ऑब्टेन करते रहोगे उतना आपको क्या रहेगा, बेनिफिट ना रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।